अचानक आसमान से एक अजीबोगरीब अंडरवियर गिरता है, सीधा नीचे खड़ी एक औरत के सिर पर। पहले तो वह इसे घिन से फेंकने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर इस पर पड़ी। ये तो उसके अपने पति का अंडरवियर था। वह तुरंत इसे लेकर अपने पति के पास पहुंची और पूछा, ये ऊपर से नीचे कैसे गिरा? पति को जैसे ही बात समझ आई, उसके पसीने छूट गए। अगर पत्नी को पता चल गया कि ऊपर एक और बीवी है तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। घबराते हुए उसने सफाई दी, ये सिर्फ मैं ही थोड़ी पहनता हूँ, किसी और ने भी यही डिजाइन खरीद लिया होगा। पत्नी बोली, अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्हारे अंडरवियर पर एक छोटा सा तारा कढ़ाई करती हूँ। अब तो आदमी पूरी तरह फंस चुका था, लेकिन तभी ऊपर वाली बीवी की नौकरानी नीचे आ गई। अब दोनों औरतों के बीच अंडरवियर को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। ये हमारे घर का है। नहीं, ये हमारा है। गुस्से में पत्नी बोली, साफ साफ बताओ, सच क्या है? अरे पता नहीं। तभी नौकरानी ने कहा, बॉस, ये तो हमारी मैडम का है। अब पति और बुरी तरह फंस गया। उसने तुरंत उसे भगा दिया। अब उसे डर था कि नौकरानी जाकर उसकी पोल न खोल दे, इसलिए उसने पत्नी को वहाँ से भगा दिया और नौकरानी से कहा, अरे भाभी, शुक्रिया जो ये उठा लिया, आओ एक कप कॉफी पी लेते हैं। बेवकूफ नौकरानी को शक नहीं हुआ और वह आराम से अंदर चली गई। असल में इस आदमी का नाम अस्सी था और इसकी सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 बीवियां थीं। लेकिन मजेदार बात ये थी कि उसने ये शादियां अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि हर बार मुसीबत में फंसकर शादी करनी पड़ी थी। एक बार तो वह सिर्फ सड़क पर चल रहा था और एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में उसकी जिंदगी बदल गई। अस्सी को अपने बीमार पिता से मिलने अस्पताल जाना था, लेकिन जैसे ही पिता ने बेटी के साथ एक आदमी अस्सी को देखा, उन्होंने मान लिया कि ये उसकी शादीशुदा जिंदगी का नया दूल्हा है। बूढ़े पिता मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी बेटी की शादी इसी से कर दूंगा, और इसके तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। अब तो अस्पताल के बाकी मरीजों ने भी शोर मचा दिया, अब शादी करके ही जाओ। बेचारे अस्सी को समझाने का मौका तक नहीं मिला और अस्पताल के कमरे में ही शादी करा दी गई। अब तो और मजा तब आया जब अस्सी की दूसरी शादी हुई। वो असल में अपने दोस्त की शादी में मेहमान बनकर आया था, लेकिन तभी उसका दोस्त शराब पीकर गाड़ी चलाने के चक्कर में गिरफ्तार हो गया। अब शादी रोकनी थी तो अस्सी को ही दूल्हा बना दिया गया। वो सोच रहा था कि दोस्त जल्द ही छूट जाएगा, लेकिन फोन तक बंद हो चुका था। फिर दुल्हन दूसरी बीवी ने आकर राज खोला, असल में मैं तुम्हारे दोस्त से शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने तो फोटो देखकर तुम्हें पसंद किया था। अब अस्सी पूरी तरह फंस चुका था। वो चिल्लाया, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं धोखे से फंस गया हूँ। लेकिन लड़की ने धमकी दी, अगर तुमने शादी से मना किया तो मैं आग में कूद कर जान दे दूंगी। अब बेचारे अस्सी के पास कोई चारा नहीं था, उसे मजबूरन शादी करनी पड़ी। अब अस्सी ने कसम खा ली, अब कभी किसी की मदद नहीं करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की नदी में कूदकर जान देने वाली थी। उसका दिल पिघल गया और उसने उसे बचा लिया, पर उसे क्या पता था कि ये लड़की एक गैंगस्टर की बहन थी। लड़की ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मेरी शादी तुमसे ही होगी। अस्सी ने समझाने की कोशिश की कि वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लड़की का भाई बहरा था, वो कुछ सुन नहीं सकता था, बस गन निकालकर धमकी दे दी। अब अस्सी ने तीसरी शादी भी कर ली। मृत्यु और शादी गन पॉइंट पर हुई। अब 3 बीवियों को संभालना मुश्किल था, तो उसने एक मास्टर प्लान बनाया। तीनों को एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर रखा। पहली बीवी 4थे फ्लोर पर, दूसरी बीवी 6ठे फ्लोर पर, तीसरी बीवी 8वें फ्लोर पर, और खुद मैं 2 दिन बिजनेस ट्रिप पर रहूंगा, फिर एक दिन छुट्टी मनाऊंगा, क्योंकि इसी बहाने वो हर बीवी के साथ टाइम बिता सकता था। बाकी लोग अस्सी की किस्मत से जल रहे थे, लेकिन खुद अस्सी अंदर से परेशान था। अब तक 3 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन वो लड़की जिससे वो सच में प्यार करता था, वो तो